हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं दैट इज़ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या फिर नीट का इम्तहान हो, किसी भी इम्तहान के दृष्टिकोण से, क्योंकि एक बड़ा ही वाइड चैप्टर है ये। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं मेनली एनिमल्स। यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, या तो टिश्यू लेवल की होती है या तो ऑर्गन लेवल की होती है। मेनली जो होते हैं एनिमल्स या एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स, उनमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है। देखिए, इनमें जो है मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, कॉल्ड मेटाजोआ। इन्हें हम मेटाजोआ कहते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट थी, जो कि किससे बनी थी? सेलुलोज से बनी थी। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल का रोल सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनाने में होता है। रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। एनिमल का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है। अगर हम कंपेयर करें प्लांट से, तो प्लांट का रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट, समटाइम वेरी स्मॉल वैक्यूल इज प्रेजेंट। देखिए भाई, एनिमल में तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है एनिमल में मेनली, और प्रेजेंट भी होता है तो छोटा छोटा होता है। अच्छा, इसके लिए हम ये जानते हैं कि जो प्लांट की न्यूक्लियस होती है वह पेरिफेरल होती है। एनिमल में न्यूक्लियस सेंट्रल होता है। पेरिफेरल प्लांट में क्या होता है? क्योंकि बीच में उसके क्या पाया जा रहा है? वैक्यूल पाया जा रहा है। बीच में वैक्यूल पाया जाएगा तो न्यूक्लियस को धकेल करके किनारे कर देगा, इसलिए जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल है। एनिमल के सेल के अंदर ऐसा कहानी नहीं है। एनिमल में चूंकि वैक्यूल है ही नहीं, या है भी तो बड़ा छोटा छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें एनिमल के, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, तो उसमें सबसे पहला आता है हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां रहता है वह उसका क्या है? हैबिटेट होता है। और निस क्या होता है? निस मतलब कि कैसा वो वहां के इकोसिस्टम में रोल प्ले कर रहा है, वह उसका निस कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो तरह का हैबिटेट होता है। टेरेस्ट्रियल में भी कई टाइप्स हैं। टेरेस्ट्रियल माने जब ऑर्गेनिज्म धरती पर रहे तब उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम कहेंगे। और एक्वेटिक मतलब जब वो पानी में रहे। तो टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले क्या होगा? एरियल या फ्लाइंग। ऑर्गेनिज्म जब फ्लाई करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं हम? एरियल या फ्लाइंग। एरियल या फ्लाइंग कहते हैं, जैसे कि बर्ड्स, बैट्स आदि। ये क्या है? एरियल या फ्लाइंग होते हैं। एर्बोरियल क्या होते हैं? एर्बोरियल माने जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम एर्बोरियल कहते हैं, जैसे कि बैट, मंकी, ये एर्बोरियल होते हैं। फुसोरियल कौन होते हैं? फुसोरियल जो बेसिकली गड्ढा बना के रहते हैं, उन्हें हम फुसोरियल कहते हैं, जैसे रैबिट, रैट, अर्थवर्म। ठीक है, ये गड्ढा बना के रहते हैं। सेंसोरियल कौन होते हैं? जो क्लाइंब करते हैं वॉल पे या फिर ट्रीज के ऊपर, जैसे कि वॉल लिजर्ड, स्क्वायरल। ठीक है। कर्सोरियल कौन होते हैं? कर्सोरियल जो बहुत तेजी से रन करते हैं, उन्हें कर्सोरियल कहते हैं, जैसे कि टाइगर, हॉर्स, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल हो गए। एक्वेटिक में दो तरह, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर कौन? जहां वह पानी जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होता है, दैट water system is called the freshwater ecosystem, and the other where the salt concentration is more is called the marine water ecosystem. fresh water में क्या होते हैं? fresh water में लेंटिक और लोटिक होते हैं। देखिए, लेंटिक क्या होता है? जहां पे पानी जो है ना रुका रहे, वो लेंटिक होता है। जैसे कि पॉन्ड, पॉन्ड में पानी क्या होता है? स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, तो लेंटिक कहलाएगा। लोटिक क्या? जो बहता है, जैसे कि रिवर्स। जैसे हम रिवर में गंगा रिवर को ले लें, तो निकलती है उत्तराखंड के गढ़वाल से, गोमुख ग्लेशियर से, और जाती कहां है? वेस्ट बंगाल, यार वहां जाकर के वो मिल जाती है। तो कई हजार किलोमीटर चल रही है ना, तो पानी उसका कैसा है? फ्लोटिंग है। दैट इज द लोटिक, लोटते हुए चलना। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। तो लोटते दूर तक आदमी जाएगा, है ना। अब अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं या इनका हैबिटेट कैसे कैसे हो सकता है, तो एक होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स वे होते हैं, जू शब्द मतलब कि एनिमल, जू, जैसे जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, वैसे जू मतलब एनिमल्स। प्लैंक्टॉन्स वे ऑर्गेनिज्म जो पानी के ऊपर या अंदर पैसिवली फ्लो करते हैं, वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, पानी की धारा के साथ बहते रहते हैं, अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, उन्हें हम कहते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। जैसा कि कुछ प्रोटोजोवंस
लार्वी और क्रस्टेशियंस। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी है एक्वेटिक इकोसिस्टम की या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, जो नेक्टॉन्स कहलाते हैं, जिनका हैबिटेट वह होता है कि ये पानी के ऊपर पैसिवली फ्लो करते नहीं है, ये एक्टिवली फ्लो करते हैं, यानी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जैसे मछलियां, अगर वाटर ऐसे बह रहा है तो ये ऐसे तैरती हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स समझ रहे हैं, यानी जिधर चाहे उधर तैर सकती हैं, पानी की धारा के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, वाटर करंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? नेक्टॉन्स। बेंथॉन्स कौन होते हैं? या बेंथिक एनिमल्स, जो वाटर बॉडी में एकदम नीचे सतह पे रहते हैं, ठीक है, तालाब है उसकी एकदम निचले सतह पे, वो बेंथॉन्स होते हैं। जैसे कि इकाइनोडर्म्स और कोरल्स। कोरल्स कहां होते हैं? तो कोरल्स होते हैं ओशियन में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां है, ठीक है। और चौथा है पेलाजिक, यानी कि पेलाजिक कौन होते हैं? जो फ्रीली वाटर सरफेस के ऊपर, तालाब है, तालाब की सरफेस के ऊपर फ्रीली मूव कर रहा है, उसे पेलाजिक कहेंगे, जैसे जूप्लेक्टस और नेक्टॉन्स। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हैबिटेट, और थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और हम लगातार ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। इसके लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।